माफ करना और शांत रहना दोनों सीख जाइए। आप ऐसी ताकत बन सकते हैं कि पहाड़ भी आपके लिए स्वयं रास्ता देने पर मजबूर होंगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तारीख 10 फरवरी 2026 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में शिवरात्रि रात्रि ही क्यों, दिन क्यों नहीं, इसके पीछे की विशेष जानकारी मैं आपको इस एपिसोड के अंत में देने वाला हूं। संवत 2082 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि सुबह 7:28 तक है, जिसके पश्चात नवमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र सुबह 7:55 तक है, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं और राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त वहीं आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 11:51 से 2:51 तक और वापस से दोपहर में 4:31 से शाम के 5:51 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ सुखद सिद्ध होगा। तो वहीं उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, इन 2 दिशाओं में अगर यात्रा करने वाले हैं तो गुड़ खाकर अपनी यात्रा को आप आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। आश्रय योग, संख्या पाश योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, सम योग, शकट योग, वैशी योग, शंख योग, नीच भंगराज योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अपनी कुंडली अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं पर उससे पहले ज्योतिषीय सहायता चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं कि यह समय प्रॉफिटेबल रहेगा या इसमें संघर्ष ज्यादा होगा, कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शक है कि सामने वाली पार्टी आपके साथ में धोखाधड़ी तो नहीं कर रही, या तो फिर जो रत्न धारण किए हैं उनसे संबंधित जानकारी चाहते हैं कि रत्न धारण जो है वो सही है या गलत है, इन सभी की जानकारी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। वैसे हम दिल्ली शहर में आने वाले हैं 13 और 14 तारीख को। अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आमने सामने बैठकर भी कुंडली विश्लेषण अवश्य किया जा सकता है। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। 75% तक सिचुएशन सपोर्टिव है, पर इस समय में 8th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पर मन में उदासीनता कहें, डिप्रेसिव थॉट्स कहें, गलत चीजों को लेकर की चिंताएं कहें, आप पर हावी रखेगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मेंटल क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िएगा। यहां पर उसने कह दिया तो मैंने कर दिया, इसने ये कह दिया तो हो गया, इन चीजों से दूरी बनाए रखिएगा। विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। सुबह सुबह घर परिवार के साथ में किसी बात को लेकर के, अपनी अर्धांगिनी को लेकर, किसी बहस को लेकर के अगर ऑफिस पहुंच रहे हैं तो ये गुस्सा घर पे तो चल नहीं पाया था पर स्टाफ मेंबर्स पर चलते हुए आपके लिए नुकसानदायक बन सकता है। ऐसे समय में ससुराल पक्ष के साथ में बातों में कटाक्ष भी महसूस होगा और छोटी छोटी बातों में मन मुटाव जो है ये गहराता हुआ नजर आएगा। गृहिणी है आप भी, ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष में बातों को लेकर के इस समय में परेशानी कुछ ज्यादा है, तो वहीं अपनी हेल्थ से संबंधित भी यहां पे परेशानी, थकान आप पर हावी ज्यादा रहेगी। ऐसे समय में घर के बाहरी लोग जो हैं वो आपका समर्थन ज्यादा करते नजर आएंगे। अब ये किसी उद्देश्य के साथ में इस बात को आपको पहचानना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी और विशेष तौर पे आपके दांपत्य जीवन में मिठास कहें, अपनत्व कहें, ये ज्यादा है। यही बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप भी खुल करके अपनी बातों को यहां पे आगे रख सकते हैं। अगर किसी बात को लेकर के अनकंफर्टेबल हैं तो उससे संबंधित डिस्कशन यहां पर अवश्य किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव रिजल्ट आपको दे सकता है।
ऐसे समय में घर परिवार से पूरी तरीके से समर्थन कहें, प्रेम कहें, आपको प्राप्त होगा। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो प्रयास करते हैं वो भी आपके लिए शुभ रहेंगे। और यहां पर यह जरूर कहूंगा, जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बुद्धि बल से कमाने का समय है। यह समय गधा मजूरी करके काम करना नहीं है, बल्कि बुद्धि का उपयोग कर स्मार्ट वर्क पर ध्यान देना है। तो आपको शानदार कमाई यहां पर देखने को मिल सकती है। हाँ, घर परिवार के अंदर अवश्य एक चीज है कि यहां पर कटा हुआ महसूस ज्यादा करेंगे। इस समय में इस चीज से ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता नजर आएगा कि उसने क्या कहा या फिर इससे कैसे मेरा काम निकलेगा। यहां पर आप गोल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में बढ़ेंगे और यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 75 to 80% तक यहां पर पॉजिटिव है। लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है, यहां पे कॉन्फिडेंस आप में पूरा है। बात करते हैं तो सामने वाले को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता है। पर इसका सबसे ज्यादा फायदा कोई भी नई जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं, वहां पर होता नजर आएगा। रोगों से राहत भी प्रदान होगी, तो कमाई के जरिए इस समय में जो कर्ज है उससे भी मुक्ति प्रदान करने का मौका यहां पर मिल सकता है। अब यहीं जो गृहिणी है, आपको भी कहना चाहूंगा कि घर परिवार की सुख संतुष्टि के लिए इस समय में जो आप कार्य कर रही हैं, इससे संबंधित आपको यहां प्रशंसा जरूर मिलने वाली है। जो शिकायत रहती थी कि मेहनत बहुत करती हूं पर कोई भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, कोई भी वापस पलट करके कुछ अच्छा नहीं कहता है, तो यहां पर इस स्थिति से अब फाइनली रिलीफ मिलने वाला है। यहीं बच्चों से संबंधित जो चिंताएं थी उस पर भी अब थोड़े समय के लिए फुल स्टॉप लगने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 22% सपोर्ट की है। और जब तक धनु राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं 12 तारीख को दोपहर के 1:42 पर, वहां तक के लिए थोड़ा संघर्ष ज्यादा है। विशेष तौर पे ये कहूं कि संतान के साथ में मनमुटाव कहें, उनकी बातों को लेकर के चिंताएं कहें, यहां पर ज्यादा है। उनका बर्ताव है, उनका सर्कल है, यहां पर यह आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में ध्यान दीजिएगा कि फेवर मांगने वाले अनेक लोग हैं पर फेवर करने वाला एक भी नहीं। इसके लिए थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। अपने काम को, अपने आप को प्राथमिकता देना जरूरी रहेगा, वरना नुकसान उठा करके दूसरों का काम करना यह बुद्धिमानी नहीं कहलाती। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपको आप ही के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भड़काने का प्रयास भी हो सकता है। कोई अपना ही है जो ऐसा काम कर रहा है, इस व्यक्ति को जल्द से जल्द दूरी कर दें तो बेहतर रहेगा। यहीं गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर परिवार की स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं इस समय में हलचल जो है ये आपके विपक्ष में ज्यादा है, तो इस समय में शांति बनाए रखना आपके लिए एकमात्र उपाय रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% सपोर्ट किया। अब इस समय में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गुस्सा चरम पर है। चाहे सामने वाला जान पूछ करके गुस्सा दिलाए या आप स्वयं अपने आप गुस्सा हो जाए, फ्रस्ट्रेट होकर के, इरिटेट होकर, अपनी वाणी पर, अपने आप पर काबू आपको पूरा रखना है। ऐसे समय में एक परेशानी यह भी है कि शत्रु पक्ष जो है, आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इस समय में पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी आपको नुकसान पहुंचा सके। इस स्थिति से आप जरूर बच जाएंगे, पर मन में जो खटास है, जो कड़वाहट है, वो लगातार कैरी करते रहेंगे। यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि माता जी के साथ में किसी भी बात को डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर उत्तेजित ना हो, गुस्सा ना हो। उन्होंने जो कहा है प्रेम पूर्वक सुनिए और हां करके वहां से निकल जाना आज के दिन बेहतर है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा तकलीफ आज के दिन आने वाली है। बुक सामने खुली हुई है पर सुबह से लेकर शाम तक में 100 काम दूसरे कर लिए पर किताब का एक पन्ना तक नहीं पलटा है। यह स्थिति इस समय उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है।
पर विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 72% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव बना रहे हैं, जो हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अच्छी कमाई जरूर करने वाले हैं, पर यहां पर दिन की देरी वाले भाग में आपको कमाई करने का मौका मिलेगा। सुबह सुबह के अंदर बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ में यहां पे आगे बढ़ाना है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाना है। इसमें परेशानी सामने आ सकती है। अगर कोई लीगल नोटिस आपको मिला था तो उससे संबंधित भी रिस्पॉन्स देने के लिए आज का दिन सबसे बेस्ट रहेगा। अब ऐसे समय में संतान के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट मिलने के कारण यह कहा जाए, अगर संतान कमाना शुरू कर दी है तो ये इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा शुभ स्थिति बन सकती है। यहीं प्रमोशन की चर्चा हो या ये कहा जाए रिश्तों में प्रमोशन है कि घर में किलकारी गूंजने की बस घड़ी आ ही रही है, तो उससे संबंधित खुशखबरी आपको यहां पर मिल सकती है। ऐसे समय में महिला वर्ग जो है, गृहिणी जो है, आपको भी कहूंगा कि समाज में मान सम्मान की प्राप्ति आपको होती है इस समय में नजर आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग 33% सपोर्ट की है, पर यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि उकसाए उकस जाते हैं, यानी कि गुस्सा दिलाने पर गुस्सा कर बैठते हैं, तो यह परेशानी का कारण है। यहां पर अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं है। सामने वाला कुछ कह देता है, आप भड़क बैठते हैं, दूसरे से लड़ने चले जाते हैं, तो इस स्थिति से आपको बचना चाहिए है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको सबसे ज्यादा इस समय में ध्यान देना है। ऐसे समय में चिंता है, विवाद है, इसमें उलझते हुए आप ज्यादा नजर आएंगे। और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप अंडर द टेबल कोई डील करना चाह रहे हैं, कोई अनएथिकल काम करने की तौर ज्यादा देख रहे हैं, तो इस समय में अपने कदम पीछे खींच लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए बड़े नुकसान को आमंत्रित करने वाली स्थिति बना सकता है। यहीं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में आई इन्फेक्शन से संबंधित, शोल्डर से संबंधित परेशानियों को यहां पर ज्यादा देखेंगे, जिसे हम कहते हैं कि फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बन जाती है, तो वो यहां पर स्थिति उत्पन्न होती हुई आपको नजर आ सकती है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का वर्कआउट करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं फर्स्ट हाउस में। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। अब इस स्थिति में यह जरूर है कि घर परिवार के साथ में छोटी छोटी बातों पर जो टकरार है वो यहां पर देखने को मिलेगी, पर अपनी मेहनत और अपने बूते इस समय में कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको एक ही चीज कहूंगा, इस समय में लक के भरोसे बैठना कि वो मेरी मदद कर देगा एग्जाम में, तो चल सकता है, ये चैप्टर छोड़ देता हूं तो चल सकता है, ये स्थिति पर मत अपने आप को लेकर के आइएगा। कड़ी मेहनत ही अकेला आपके लिए मार्ग है जो सफलता की ओर लेकर के जा सकता है। कोई बहुत बड़ा एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए जो प्रिपरेशन है उसमें अपने आप को झोंक दीजिए आज के दिन, यह आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकती है। ऐसे समय में कॉन्फिडेंस भी आपको मिल रहा है, और विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, व्यापारी वर्ग है, आपके लिए स्थिति अपने क्लाइंट को पूरी तरीके से मंत्रमुग्ध कर लेना, अपने बातों में उलझा बैठना, यह स्थिति देखने को मिल सकती है। अच्छा पैसा इससे आपको कमाने का मौका मिल सकता है। जहां पर डीले चल रहा था, आज के दिन थोड़ा प्रेशर डाल करके आपका काम समय पर हो सकता है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति यहां पर 25% सपोर्ट की, और इस समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत कीमती चीज है, अब यह कीमती मूल्य से ना हो तो भी इमोशनल अटैचमेंट है, इसका गुम जाना, मिसप्लेस हो जाना, यह आज के दिन आपको परेशान कर सकता है। यात्रा करते हैं तो यात्रा में भी परेशानियां कुछ ज्यादा हैं। यहां पर दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति कहें या ये कहें कि बीच रास्ते गाड़ी खराब हो गई, बड़ा खर्चा यहां पे देखने को मिल रहा है, तो यह स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा अपने आप पर, अपनी भाषा पर काबू रखिएगा, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स पर चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना, ये इस समय में कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ावा देने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यहीं जो महिला वर्ग है, गृहिणी है, आप यहां पर अपने खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऑनलाइन स्कैम का शिकार बनने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कहीं ना कहीं यह भी देखने को मिल सकता है कि आप गलत तरीके से
अपनी बात को अगर सामने रखी है परिवार के, तो उससे संबंधित भी इस समय में कुछ कड़वे शब्द सुनने पड़ सकते हैं। यह कहा जाए कि आपके पीहर पक्ष से संबंधित कोई इस समय में बात आपको सुनाई जा सकती है, तो इसके लिए आप जितना हो सके अपने आप पर काबू रखिएगा। इस स्थिति को यहां पे लेट गो कर देना या फिर सामने ही ना पड़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। चाहे आप अपने कॉम्पिटिटर्स की बात कहें तो उन पर पूरी तरीके से डोमिनेट करने की स्थिति है। अब ये डोमिनेट सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन पर नहीं है, पर जो कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले स्टूडेंट्स हैं आपके लिए भी है। इस समय में कोई ना कोई मांगलिक खर्चा जरूर देखने को मिल सकता है, कोई बड़ा खर्च ज्वेलरी से संबंधित यहां पर देखने को मिल सकता है। यहीं कोई अगर प्लानिंग नए बिजनेस को स्टार्ट करने की है, नई मशीनरी को खरीद करने की है, तो वो भी यहां पर अंजाम तक पहुंचने वाली है। ऐसे समय में वसूली के लिए अगर बाहर निकलते हैं, जो दूसरों को उधार दिया था वो वापस लेना चाहते हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा था जो कि ड्रॉप होते होते अब आपके सहन से बाहर निकल चुका है, क्षमता से बाहर निकल चुका है कि इससे ज्यादा लॉस नहीं देखा जा सकता, अगर इससे ज्यादा गया तो मैं अपना प्रिंसिपल अमाउंट नहीं निकाल पाऊंगा, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को यहां पर लिक्विडेट कर लेने की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा, और ऐसे समय में घर में स्थिति को देखते हुए मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में लगभग 80% तक पॉजिटिव है। इस समय में विशेष तौर पर नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कहीं ट्रांसफर मिल रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, नई टीम को लीड करने का मौका है, तो इन चीजों को लेकर के घबराइएगा मत, क्योंकि ये आपके कैरियर में एक जबरदस्त उछाल लाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। यही जैसे हम कहते हैं इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, होने से पहले समझ जाते हैं, व्यक्ति सामने आता है उससे पहले मालूम चलता है कि ये करना क्या चाहता है, क्या चाहता है ये मुझसे, तो वो स्थिति यहां पर आपके साथ में है। अब यही ये भी कहना चाहूंगा कि बुद्धि बल का उपयोग शानदार तरीके से आप करेंगे, जैसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजी बनाना, प्लानिंग करना, ये यहां पर सबसे शानदार आपको देखने को मिलेगा। और जो लोग आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, या ये कहा जाए कि इस समय में आर्किटेक्ट्स हैं, या तो फिर इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, या तो फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स पे अगर आप काम कर रहे हैं जो रियल एस्टेट से संबंधित है, तो ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है, आपको भी इस बात का ध्यान ज्यादा देना है कि कोई भी सोसाइटी के इस समय में फंक्शन में आप सम्मिलित होने के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो वहां पर मान सम्मान जो है ये आपको दिया जा सकता है। कोई अप्रिशिएटिव इस समय में आपको उपाधि मिल सकती है, या ये कहा जाए कि जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी इस समय में प्रमोशन की स्थिति में सीनियर से आपकी चर्चाएं और ज्यादा बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। और फिर बात होती है मीन राशि की। आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल स्थिति देखी जाए तो लगभग आपके लिए इस समय में 25% सपोर्ट की है। स्टूडेंट्स के लिए मैं यहां पे शुरू करना चाहूंगा, अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, या तो फिर इस समय में मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अपने सीनियर्स हैं, अपने मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, इनकी बात को सुनिएगा। ये मत कीजिएगा कि बात सुन तो लेता हूं पर रफा दफा कर देता हूं, उनकी बात को मैं यहां पे अप्लाई नहीं करूंगा तो नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। सुनिए सबकी पर करिए मन की। आपके लिए स्टूडेंट से ठीक विपरीत मैं कहानी कह रहा हूं, क्योंकि इस समय में बेकार के लोगों के साथ में आप जुड़ते हुए ज्यादा नजर आएंगे, बेकार के काम करते हुए ज्यादा नजर आएंगे। यह कहा जाए कि सामने काम होते हुए भी आज के दिन ऑफिस की सजावट पे ध्यान देता हूं, आज के दिन मैं किसी और काम पे ध्यान देता हूं, या फिर जो पैसा लेकर के आ सकता है उस काम को छोड़ करके ऐसे काम पर फोकस करते हैं जिसमें खर्च होना है, तो यह स्थिति में यहां पर हलचल ज्यादा उत्पन्न कर सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। धार्मिक रुझान आपका ज्यादा है, इस समय में भजन कीर्तन में मन ज्यादा लगेगा, मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा, और इस दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये अल्टीमेटली आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं कि शिवरात्रि ये रात्रि ही क्यों है, दिन क्यों नहीं।
फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भारतीयों में शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान शंकर की आराधना का प्रमुख दिन है। विश्व की 3 सर्वोच्च शक्तियों में अन्यतम शिव है और वेदों से लेकर भाषा ग्रंथों तक में शिव की महत्ता और गरिमा के संबंध में इतना वर्णन किया गया है कि यदि उसका एकत्र संग्रह हो तो महाभारत जैसे सैकड़ों ग्रंथ अवश्य ही तैयार हो सकते हैं। अब यहां पर सवाल है कि शिवरात्रि जो है ये रात्रि क्यों है? अन्य देवों का पूजन जबकि दिन में होता है, तब भगवान शंकर को रात्रि ही क्यों प्रिय है, वो भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि ही क्यों? ये बात तो सब जानते हैं कि भगवान शंकर संहार शक्ति और तमोगुण के अधिपति देव हैं। तमोमयी रात्रि में उनका स्नेह स्वाभाविक ही है। रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि है। इसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार, जीवों की दैनिक कर्म चेष्टाओं का संहार और अंत में निद्रा द्वारा चेतना का ही संहार, ये होकर संपूर्ण विश्व संहारिणी रात्रि की गोद में अचेतन होकर गिर जाता है। ऐसी दशा में प्राकृतिक दृष्टि से शिव को रात्रि प्रिय होना सहज ही समझ में आ जाता है। यही कारण है कि भगवान शंकर की आराधना न केवल इस रात्रि में ही होती है, पर सदैव प्रदोष यानी कि रात्रि प्रारंभ होने पर इस प्रदोष काल में ही की जाती है। शिवरात्रि का कृष्ण पक्ष में आना भी एक विशेष कारक है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण होता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है। क्रमशः घटते घटते वो चंद्र अमावस्या का बिल्कुल क्षीण हो जाता है और चंद्रमा के क्षीण हो जाने पर उसका प्रभाव जीवधारियों पर पड़ता है और जीवों के अंतकरण में तामसिक शक्तियां प्रबल होकर अनेक प्रकार के अनैतिक और आपराधिक गतिविधियों को जन्म देती है। और इन्हीं शक्तियों का एक नाम भूत प्रेत आदि है और शिवजी इनको इनका विनाश करने वाला माना जाता है। दिन में जगत आत्मा सूर्य के प्रभाव स्वरूप ये अपनी शक्तियों को प्रबल नहीं कर पाते, पर रात्रि के अंधकार में ये प्रबल हो जाती हैं और इनका विनाश करने के लिए, इन पर नियंत्रण रखने के लिए शिवजी ने रात्रि को प्रिय माना। यही विशेषता कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की ही रात्रि में शिव आराधना का रहस्य है। जहां तक प्रत्येक माह की चतुर्दशी के शिवरात्रि कहलाने का प्रश्न है, तो निश्चय ही सभी शिवरात्रि ही है। पंचांग में उन्हें इसी नाम से स्मरण भी किया जाता है, जबकि फाल्गुन की यह शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से पुकारी जाती है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बतलाया था, जिस प्रकार क्षय पूर्ण तिथि यानी कि अमावस्या के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उससे ठीक एक दिन पूर्व चतुर्दशी को यह उपासना की जाती है, उसी प्रकार क्षय होते हुए वर्ष के अंतिम माह में ठीक एक माह पूर्व ही इसका विधान शास्त्रों में मिलता है, जो कि सर्वथा युक्ति संगत है। संहार के अधिष्ठाता ये भगवान शंकर कहलाते हैं, कल्याण कारक हैं और इसका कारण यह है कि विनाश में ही उत्पत्ति के बीज छुपे हैं। बिना एक वस्तु के विनाश हुए संसार में दूसरी वस्तु कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। उत्पत्ति के लिए संहार अनिवार्य है, तो संहार कार्य करके शिव संसार का कल्याण ही करते हैं, इसलिए वो सदाशिव कहलाते हैं। अब रात्रि जागरण इस व्रत की एक महत्ता का परिचायक अंग है। गीता के या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, इसका आध्यात्मिक अर्थ भले ही कुछ हो, पर सीधा अर्थ तो यही है कि जब संपूर्ण प्राणी अचेतन होकर नींद की गोद में जा पड़ता है, तो संयमी जिसने उपवास आदि द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया है, नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, वो जाग करके अपने कार्य को पूर्ण करता है। और फलस्वरूप जब संयमी पुरुष सदैव रात्रि में जाग कर ही अपनी लक्ष्य सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, तब शिवोपासना के लिए उसे उपयुक्त समय और बेहतर मिलता है। जब तमोगुण व्रतियों के नियामक शिव इस रात्रि में ही विचरण करने के लिए निकलते हैं, तो आप उनसे मिलने के इच्छुक हो तो फिर जाग करके उनकी प्रतीक्षा तो करनी ही पड़ती है। अब वास्तविक बात यहां पर एक है कि इस अवसर पर यदि आप सच्चे हृदय से शिव व्रत अपने द्वारा प्राणी मात्र का हित करने का व्रत ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये उपवास और जागरण अपने आप ही आपसे हो जाते हैं। अक्सर जब कभी आप किसी महान कार्य में संलग्न होते हैं, तब भूख और नींद अपने आप ही हराम हो जाती है। जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है, तब तक ना आप सुख से भोजन कर पाते हैं और ना ही चैन से सो पाते हैं। किसी बात पर गंभीरता से विचार या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सबसे उपयुक्त समय
रात्रि ही होता है। अब उसमें जाकर ही आप एकांत निर्णय कर पाते हैं और इस कारण से शिव रात्रि में ही मनाई जाती है और शिव को रात्रि ही प्रिय है। आशा करता हूं कि शिव रात में ही क्यों, दिन में क्यों नहीं, इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।